फर्जी की सैटेलाइट है इब्राहिम्स के घर पे 24/7। मतलब अगर वो लोग छींक भी लेंगे तो ये बना देगी अपना व्लॉग कि आज इब्राहिम ने छींक दिया था। तो गाइज़ हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल कड़क पे चर्चा। आज बात करते हैं फर्जी के लास्ट के 3 व्लॉग्स के बारे में, जो कि था मेहर और बहुत बड़ा खुलासा, ऐसे कुछ उसके थंबनेल्स थे। तो मैंने उसका व्लॉग सुना, बट आप लोग को ये नहीं लगता कि ये एक ही 2 या 3 बात है जो वो पहले से बस वही रिपीट मोड में बता रही है सबको। एक बात तो वो उसकी दादी की डेथ हो गई थी, ये लोग गए नहीं, वो 2-3 साल से बस यही टॉपिक लेके बैठ गई कि लोग कैसे लोग हैं, दादी के इसमें नहीं गए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। बस उसके पास इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है बोलने के लिए। दूसरा कि ये कि बस इन लोग अपने रिश्तेदारों को देखते नहीं है, इन लोग के रिश्तेदार ऐसे है वैसे है, ये है वो है। और तीसरा ये कि इनकी शादियों में तो बहुत ऐसे लोग आए थे जो अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। ये मतलब वहाँ के मौदहा के लोगों को डाउनग्रेड कर रही है, डीग्रेड कर रही है। हाँ, ऐसा दिखाना चाह रही है कि वहाँ उन लोगों के जो लोग हैं, वहाँ मौदहा के जो लोग हैं वो बहुत नीच कैटेगरी के हैं, वो बहुत डाउनग्रेडेड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये सब वो बताना चाह रही है। तो इसके व्लॉग्स जो आप लोग पहले भी देखेंगे, जो इब्राहिम के बारे में ये बड़े बड़े खुलासे करती है, ये 3 चीज़ के अलावा इसके पास और कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई भी। आप लोग देख लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ या आपको ऐसे लग रहा है, आप लोग खुद जाके देख लो। और इसके हर व्लॉग में बस यही वो बोलती रहती है। अभी भी इतना बड़ा उसने जो खुलासा कर दूंगी, मेहर का खुलासा कर दूँ। क्या खुलासा किया उस बंदी ने, क्या किया? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। लोगों ने कमेंट किए वेरी गुड, कीप इट नेहा, कीप इट अप नेहा, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई, क्या आप लोगों को वो बेवकूफ़ बना रही है? वो कह रही है कि एक अभी मैंने कल का जो लेटेस्ट व्लॉग था, उसने बोला कि उसको उसकी माँ को इंसल्ट किया गया था। तो बेसिकली ये बंदी अपनी मम्मी की इंसल्ट का बदला इब्राहिम से ले रही है ऐसे। हाँ, कि इन लोगों की बैंड बजा के, इन लोगों की गंदी झूठी बातें करके तुम उन लोगों के रिश्तेदारों को कांटेक्ट करके उनकी सारी इंक्वायरी निकालती हो। यही तुम्हारा काम है। तुम तो बोलती तुम बड़ी एजुकेटेड हो, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, मेरे फैमिली में सब इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, तो आप लोग का साइड बिजनेस ये दूसरों की घर की इंक्वायरी निकाल के खुलेआम लोगों को बताना है। वाह, ये तो बड़े एजुकेटेड लोग ऐसे भी होते हैं, ये मुझे तो नहीं पता था। और सेकेंडली वो ये बोलती है कि शोएब एक बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों आप इतना जलती हो शोएब से? हाँ, क्यों शोएब और दीपिका से आप लोगों को इतनी जलन है? क्यों तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करता जितना शोएब दीपिका के लिए करता है? हाँ, जनाब भाई, तू इतनी उससे ऑब्सेस्ड हो चुकी है दीपिका एंड शोएब से कि उसको देखा ही नहीं जाता कि वो लोग इतने दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वो रेड फ्लैग होता तो ऐसी हालत में उसको कब का छोड़ के चला गया होता। जो इसकी इतनी हालत हुई थी, जो ये बीमारी से निकली है अभी, तो वो उसको छोड़ के चला गया था। एंड बाद में ये औरत ये तक बोलती है कि ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। जो लोग अपनी रूटीन लाइफ थोड़ी ना छोड़ते, ये घर के काम करने के लिए लेथार्जिक हो जाती है, आलसी हो जाती है, बीमार। मतलब तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत है? थोड़ी सी तो किसी के लिए सिंपथाइज कर लो कि इतनी बड़ी बीमारी अगर तुमको हो जाए, अल्लाह ना करे, हम तो किसी के लिए ऐसे दुआ करेंगे भी नहीं, तो तुम क्या करोगी? हाँ, तुम उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो, तुम उसके बेटे का मजाक उड़ा रही हो, तुम उसके हस्बैंड का, तुम उसके फादर इन लॉ का मजाक उड़ा रही हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है उनके खुलासे करने के लिए, और तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनके खिलाफ बोलने के लिए। तुम वो दादी की नानी का लेके बैठ जाती हो, उनकी शादियों का लेके बैठ जाती हो, उनके रिश्तेदारों का तुम अपने रिश्तेदारों को कितना लेके चलती हो, कितना उन लोगों को पैम्पर्स करके रखी हो, कितना उनको आगे बढ़ा के रखी हो। आज के ज़माने में कौन करता है इतना, जो तुम उन लोगों को इतनी हिदायतें दे रही हो और इतना बोल रही हो कि उनको, वो उनकी मर्ज़ी, उनके रिश्तेदार है, उनके ये है, उनको उनके साथ रिलेशन रखना है रखे, नहीं रखना है नहीं रखे, उनकी मर्ज़ी।
हर एक इंसान के अपने घर की प्रॉब्लम्स होती है, अपनी खालाओं को लेके। हर एक इंसान, हमारे भी है, हमारी भी खालाओं को हम लेके चलते, फुप्पियों को नहीं लेके चलते। होता है, सबके घरों में होती हैं चीज़ें। किसी को, कोई फुफ्फियों को लेके चलता है, कोई खालाओं को लेके चलता है। डिपेंड उनके रिलेशन उनके साथ कैसे है। वो लोग आगे बढ़ गए, तुम्हें ये देखा नहीं जा रहा है। वो लोग सेलिब्रिटीज़ बन गए, मौदहा में लोग उनको जानने लगे हैं, उनको इज्जत देने लगे। तुम लोग कहाँ से कहाँ, तुम मल्टीनेशनल कंपनी में हो के, इतने एजुकेटेड हो के भी लोग तुम्हें नहीं जानते, और तुम्हें जानते भी है तो इब्राहिम के हेटर के नाम से जानते हैं, इब्राहिम के ट्रोलर के नाम से, इब्राहिम की सैटेलाइट के नाम से तुम्हें जाना जाता है। और आज से तुम्हारा नाम यही है, मिस फर्जी। तुम हो सैटेलाइट ऑफ इब्राहिम, जो 24/7 उनके ही घरों पे नज़र रखी हो। हर जगह से उनकी कहाँ से खबर मिले, किसको पैसे खिला के उनके रिश्तेदारों को तुम उनसे खबरें निकालती हो। तुम ये काम करती हो और तुम कहती हो अपने आप को तुम एजुकेटेड हो। ये होते एजुकेटेड लोग जो ऐसी बातें करते, किसी के घरों में झांकते। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। अगर तुमने कुरान पढ़ा होगा, अगर तुम नमाज पढ़ती होगी ना, तुम ये कभी ज़िंदगी में नहीं करोगी। क्योंकि किसी की, दूसरों की घर की बातें लोगों को फैलाना, ये सबसे बड़ा गिद्ध है, सबसे बड़ी गीबत है ये जो तुम कर रही हो। और वो भी चलो सच बोलती तो ठीक भी होता, लेकिन तुम तो सारा कुछ झूठ फैला रही हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो। अरे हमने तो मोनेटाइज अभी अभी करवाया है, हमने तो पैसे हम तो किसी को भी दे रही है। कहाँ ये कौन सी, ये कहाँ से तुम लेके आती हो, सिंपथाइज़ कर रही हो। तुम तो बड़ी एजुकेटेड हो ना, तो छोड़ दो, नहीं करो ना। तुम मोनेटाइज क्यों करवाई, क्यों तुमने? तो हम तो बड़े वेल सेटल्ड है, दिखता है कितने वेल सेटल्ड हो और कितने एजुकेटेड। इसीलिए इब्राहिम फैमिली के पीछे पड़े हो तुम लोग, क्योंकि तुमसे उन लोगों की खुशियाँ, वो लोग जैसे रिश्तेदारों में रहते हैं, जैसे उनकी इज्जत है, जैसे उनका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, वो तुम्हें देखा नहीं जाता। कैसे उसकी बहन जो एक नॉर्मल थी, हाँ दीपिका की वजह से वो ऊपर आई है, और उसमें उसको वो बोलने में कोई शर्म नहीं है। हर एक इंसान सीखता है, हर एक इंसान अपने आप को चेंज करता है, ग्रो करता है, और वो लोगों ने भी नीचे से ऊपर आके अपने आप को ग्रो किए, विच इज़ वेरी वेरी मच कमेंडेबल। और उनके जाके उनके कमेंट सेक्शन में देखो लोग उनको कैसे पसंद करते हैं। अगर उन लोग अच्छे नहीं होते, फेक होते, या कोई ऐसे काम करते, तो लोग अब तक उनको छोड़ दिए होते थे। क्यों 5 साल से लोग उन्हें देख रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करके रखे, उनको मिलियंस में व्यू दे रहे, कुछ है इसीलिए ना। और आधे तो तुम लोग ही हो, हाँ 20-50 लोग जो उनको व्यूज़ दे के अपने घर चला रहे हो। देखो जाके तुम लोग के कमेंट में लोगों ने लिखा है, तुम लोग इनकी वजह से तो तुम्हारे घर की रोटियां सिक्की जाती है, चलती रहती है। और वो दूसरी चाची, वो चाची को तो, वो तो बेशरम हो चुकी है अपनी एज का, तो उसको, वो अपने आप को बड़ी पता नहीं क्या समझती होंगी कि जैसे दीपिका और शोएब और रज़ा के बारे में कमेंट कर रही है। खुद को कुछ है नहीं, खुद को कुछ अपने आप पे वो नहीं है कि ये कैसी हो गई है, सबा ऐसी हो गई है, इतनी मोटी, कैसे खुद तो बड़ी स्लिम ट्रिम है। हाँ अरे शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। एनएफ का कंटेंट चुराती है, अपने इसमें डालती है, 2 अकाउंट्स बना के बैठ गई है, और लोग 1 लाख लोग उन लोगों को फॉलो करते। मतलब क्या, और वो लोग क्या बोलते हो, आप लोगों को समझ आती है? वही एक ही बात वो लोग रिपीट करते हैं। हाँ, और अब इस चाची ने क्या बोला, दीपिका के जो लेटेस्ट व्लॉग उसके ससुर ने उसका जो काम डाउन किया है, उसको उससे भी जेलसी है। हाँ, ये एनएफ और ये चाची दोनों इतने बड़े जलंतर है कि उनको देखा ही नहीं जाता कि इनके घर में खुशियाँ आए। अगर उसके फादर इन लॉ आए, मेरे को तो ये 110% मैं श्योर हूँ, तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हारे लिए कभी एक फूल, क्या एक पंखुड़ी भी नहीं लेके आए होंगे, इसीलिए तुम लोगों को ये देखा नहीं जा रहा। हाँ, वो बोल रही है उसके वो तो सभी को पता है, वो थोड़ी ना जाके लेके आ सकते हैं। वो तो तुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं रे चाची, कि वो शीतल ने ही लेके आई होगी। अरे बट उसने लाई होगी, उन्होंने देखा होगा, पैक किया होगा उनके सामने। इंसान को देना, वो ऑब्वियसली किसी से मंगाते हैं तो ही वो दे सकते हैं ना। हाँ, तो ये बोल रही है कि ये लोग शीतल जाती होगी, उनको बताती होगी, और ये लोग ही उसकी चीज़ के पैसे देते होंगे। इनके पास पैसे थोड़ी ना है, तुझे क्या करना है? तूने देखी उनको काम करते हुए, अर्न करते हुए? हाँ, उसको इतनी जलन है कि ये लोग लिफाफे में इन लोगों को पैसे, क्यों अपने माँ बाप को पैसे नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? हाँ, तुम लोग नहीं देते हो क्या? तुम लोग ने अपने माँ बाप को क्या ओल्ड एज होम में छोड़ के आए हो? हाँ, वो लोग अपने माँ बाप को अपने पास रख के उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं। इतने लोगों को लगा के रखा है उनके आजू बाजू, ताकि उनको 1% की तकलीफ़ ना हो।
हाँ, वो लोग कमा रहे हैं तो वो ये भी देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप भी कंफर्टेबल है, हमारे रिश्तेदार भी कंफर्टेबल है, जिसे वो लोग पसंद करते। ज़रूरी नहीं है हर एक इन रिश्तेदार को हर लोग पसंद करे। जो तुम लोग एक ही रिश्तेदार गरीब है, रिश्तेदार फलाना है, हाँ तो वो गरीब है, वो उनकी प्रॉब्लम है। उन लोगों ने मेहनत नहीं करी, वो लोगों ने कुछ नहीं किया। ये लोग भी तो वहीं से ऊपर आए हैं ना। ये लोग ने भी तो मेहनत की है, आगे बढ़े हैं, करे हैं, तब जाके उनको भी ये स्टेटस मिला है ना कि किसी ने ऐसी जादू की छड़ी घुमाया, लो दीपिका बन गई, शोएब बन गया, जो भी है। और ये बोलती है कि जनाब ने सिर्फ दीपिका को शुगर मम्मी के लिए पसंद किया है। मतलब शर्म कर ले यार, फर्जी औरत, शर्म कर ले। हाँ, इतनी गिरी हुई है तू किसी औरत के बारे में ये बोल रही है, किसी का घर बसा हुआ है तो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? दुनिया में ये एक ही औरत है जिसने किसी ने दूसरी शादी करी है, किसका डिवोर्स होके उसने दूसरी शादी करी है। हाँ, आज वो दोनों इतने खुश है, ये लोग नहीं, ये लोग रेड फ्लैग है। तुम लोग ही बड़े रेड फ्लैग हो, तेरा हस्बैंड ऐसा होगा इसीलिए तुझे हर एक इंसान में रेड फ्लैग दिखता होगा। मुझे तो लगता है तुझे तो पीटता होगा तेरा आदमी, इसीलिए तू उसको देख नहीं पाती कि वो लोग दोनों इतने प्यार से रहते हैं। वो फर्जी तो है ही, बड़े बड़े डार्क सर्कल वाला, हाँ डुप्लीकेट टेमू का शोएब। उसके अलावा उसकी कोई पहचान भी नहीं है। एक्टिंग, आंखें तो देखो जैसे अभी गिर जाएंगी नीचे, ऐसी लटकी हुई रहती है। इतने बॉडी शेमिंग करते हो, इतना कुछ करते हो, और तुम लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं। और लिटरली समझ आता है तुम्हारे व्लॉग से, तुम्हारी बातों से, कि तुम लोग कितना ज़्यादा वो फैमिली से जलते हो, कितना ज़्यादा जेलस फील करते हो तुम लोग। इतने बड़े नासपीटे लोग हो तुम लोग। उसकी बीमारी पे तुम लोगों ने कमेंट किया, मतलब ये लोग अभी हम्बल हो गए, ये लोग अभी सिंपथाइज कर रहे हैं। ये इतना भी काम नहीं कर सकती, बीमार है तो क्या हुआ, अल्सर का मजाक उड़ा रही है ये औरत। मतलब बाप रे, मतलब हद होती है, हद। मेहर की माँ ऐसी, मेहर इतना उसको लग रहा है वो मेहर की सौतेली माँ नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। क्यों अपने मन से ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते हो तुम लोग ने? क्या उसकी माँ से जाके पूछा, मेहर से जाके पूछा? हाँ, वो लोग तो अपनी ज़िंदगियों में खुश है, तुम लोगों के ही अंदर आग लगी हुई जा रही है। इतनी आग लग रही है कि तुम लोग बस बोले जाते हो, कुछ भी बोले जाते हो, उनको तो लेना देना भी नहीं है। इतने गंदे लोग, 3 टॉपिक, दादा, नाना, बाबा, रिलेटिव लेके बस यही, और लोग पागल लोग जैसे सुनते हैं। इसके पास और कोई भी बात नहीं है करने की, इसका यही काम है। बाप रे, अपने रिश्तेदारों को तो खड़े भी नहीं रखती होंगी। हाँ, इसने ऐसी औरत है ये, और इसके थ्रू जो 50 लोग लाइन में खड़े हैं वेट करते कि कब एनएफ अपना कंटेंट डाले और हम चुरा के अपना कंटेंट बना दे उसको, और अपने घर की रोटियां सेकते बैठे। जैसे कि ये चाची गलौटी चाची, इतनी गल गल के उसके चेहरे पे शक्ल देखो कैसी हो गई है, कैसी आवाज़ निकालती है। ऐसे ही करके क्या किया होगा उसके तो बाप को, ऐसी इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आता है क्या किया होगा। ऐसे करते हैं अपने बाप को, ये करे। अरे तूने अपने बाप को 1 रुपया भी कभी दी होगी क्या, जो दूसरे के बाप के लिए पर कमेंट कर रही है? हाँ, वो ये था, ये आजकल की लेटेस्ट चीज़। ऑफकोर्स वो शीतल ने ही बताई होगी, वो तो हर एक इंसान को पता है कि उसके डैडी बाहर जाके क्या शॉपिंग करेंगे उनके लिए। अरे वो एक छोटा सा जेस्चर है उनके लिए भी, भाई हमें भी कोई ऐसे दे दे, भले उन्होंने कहीं से भी मंगाया हो, किसी से भी मंगाया होगा, हाँ, बट एक खुशी की बात होती है। अरे चलो वो अपनी बहू के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज के ज़माने में जहाँ बहू को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, वहाँ ये फैमिली बता रही है कि देखो उसको कैसे वो लोग रखते हैं, और तुम लोगों को उस चीज़ में भी प्रॉब्लम है। हर छोटी चीज़ पकड़ के बैठ जाते हो कि ये लोग ने ये किया, ये लोग ने फलाना किया, धिमकाना किया। भाई करो, मैं तो बोलती हूँ और करो, अच्छी बात है। उन लोगों को तुम्हारे थ्रू व्यूज़ मिल रहे हैं, वो लोग और ग्रो करेंगे, उनको और अल्लाह बरकत देंगे। तुम्हारे जो ये नज़र और जेलसी है ना, वो तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर करेगी। जो कर्मा है ना, गोल फिर के घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आएगा, और इतना बुरा आएगा ना। तो ये जितनी बीमारियों की तुम बात कर रहे हो, जितनी चीज़ों की तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो ना, वो आएगी, गोल फिर के तुम्हारे ऊपर भी आएगी।
बस कर दो ये सारी चीज़ें करना। बट मैं तो इनके सपोर्टर्स या जो भी है इनके सब्सक्राइबर्स को ये बोलती हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आता ये तुम लोगों को कितनी गंदी तरह से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये 3 टॉपिक पे बात करके और यही सब चीज़ें लेके यही चीज़ तुमको बोलते खुलासे में, और कोई खुलासा नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं खुलासा करने के लिए। वो उनकी नाना थे, उनके दादा थे, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो हम उनकी मर्ज़ी। कौन रिलेटिव्स को आजकल लेके चलता है? सब अपनी अपनी दुनिया में अच्छे हैं, खुश है भाई। उनको जितनी मदद करनी है, जितना उनके लिए हेल्प करना है वो कर देते हैं। हर चीज़ का तुमको व्लॉग में दिखाएंगे। उसको इतनी लग रही मिर्ची 3 साल से अपनी फुप्पियों को नहीं लगे। अरे तूने कौन सी अपनी फैमिली को व्लॉग्स में बता के बिठाई है? वो आती है ये इतनी, ये बेटी खाला ऐसी है, नाजा खाला ऐसी है, बटोर। और हाँ, उसने एक और चीज़ पे टॉपिक पे बात की कि ये लोग अपनी उतरन देते हैं उन लोगों को। उतरन खालाओं को, उतरन खाला को क्या बोलते हैं? खाला को मासी बोलते हैं। मासी मतलब माँ जैसी। हाँ, तो जब तुम अपनी माँ को अपने कपड़े, माँ के अपने कपड़े पहन सकते हो, तो तुम अपनी माँ को, अपनी माँ जैसी खाला को अपने कपड़े नहीं दे सकते? उसमें कौन सी गलत बात है? हम तो ऐसे नहीं, क्यों नहीं देते भाई? हम तो देते हैं और हम लेते भी हैं उनसे उनके कपड़े, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और जब उनके पास एक्सेस सामान है तो सबसे पहले, अपने इस्लाम में यही बोला गया है कि पहले अपने रिश्तेदारों को देखो। हाँ, अगर ज़कात भी देनी है तो सबसे पहला हक है अपने रिश्तेदारों का, फिर पड़ोसियों का और फिर दूसरे लोगों का। तो जब वो लोग सबसे पहले अपने रिश्तेदारों, अपनी खालाओं को देते, उसमें कौन सी गलत बात है? अरे हमारी तो इज्जत, अरे तुम्हारी इज्जत है ही किधर जो तुम्हारी इज्जत जाएगी, जो तुम इनको बोल रहे हो? इतनी, मतलब लिटरली कुछ भी वो लोग कुछ भी करे, उनको चीज़ें आती है। लोगों को शौक़ होता है कपड़ों का, चीज़ों का। तुम्हारा तो है, तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं होगी जितना उन लोग स्पेंड करते हैं, उतना स्पेंड करने की। लोगों को इतना देते लेते सारी चीज़ें करते, और उसमें कोई गलत बात नहीं अगर वो लोग अपने रिश्तेदारों को अपने कपड़े दे रहे। और वो दूसरी चाची जो बोलती है कि भाई ये लोग ऐसे है वैसे है, इन लोग ये कर रहे हैं, इसके फादर इन लॉ को देखो, और उनके ऊपर वो हंस रही है। क्यों? तेरे बाप नहीं है? तेरा बाप क्या बड़ा हट्टा खट्टा नौजवान है? हाँ, किसी की दूसरे के बाप की तो मजाक उड़ा रही है। इतनी भी तुम लोगों को शर्म नहीं है कि लोगों के बारे में तुम इतना झूठ फैला रही हो? बस बैठ जाओ, माइक लेके, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बकवास करो, पैसे कमाओ। हद होती है, हद। तुम लोगों ने वो सारी हदें पार कर चुके हो। तुम लोग सारी की सारी हदें पार कर चुके हो। वो चाची को भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो एक एक पॉइंटर्स निकालती है, हर एक एंगल से लड़कियों की फ़ोटोज़ निकालती है। इसको तो सीरियसली रिपोर्ट करना चाहिए, डिफेमेशन का केस डालने चाहिए इन लोगों के ऊपर। आई डोंट नो वाई इब्राहिम फैमिली चुप बैठी है, क्योंकि वो लोग एक शरीफ लोग हैं। वो लोग नहीं चाहते कि कोई बुरी चीज़ होए, और तुम लोग उनके बलबूते पे रोटियां सेक रहे हो। सेको, ऊपर वाला है, ऊपर वाला भी इतनी गंद कभी कितने दिन करोगे? एक ना एक दिन तो तुमको खुद को एहसास होगा कि तुम जो ये कर रहे हो ना, वो सारा कुछ गलत है। और वो लोग अपने हर व्लॉग में अपने आप को डिफेंड कर ही देते हैं, एक सही इमेज बना ही लेते हैं। तुम लोग को दिखता ही नहीं है ये सब चीज़ें। उन लोग का हर व्लॉग एक अच्छी मैसेज देता है कि बच्चे को कैसे पालना है, अपने माँ बाप को कैसे रखना है, अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे रहना है, हर चीज़। और वैसे हर एक इंसान में अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है। उनमें भी अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। पर तुम लोगों में सिर्फ बुराइयाँ और नेगेटिविटी भर के भरी हुई है। और ये जो 24/7 के ऊपर नज़रें गाड़ के बैठे हो ना, CCTV कैमरा बना के बैठे हो ना, सैटेलाइट बन के, वो छोड़ दो। कहाँ से खबर निकालती है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली औरत के पास इतनी भी फुर्सत है कि वो ये सब भी करते बैठे। भाई वाह वाह, हैट्स ऑफ इस बंदी पर। भाई मेरे से तो और ज़्यादा बात नहीं किया जाएगा, बिकॉज़ मुझे नहीं चाहिए कि मैं मेरे चैनल पे गंद बोलूँ इनके जैसा। मुझे डिसेंट और अच्छे से इन लोगों की बैंड बजानी है, ताकि ये लोग एक ऊपर वाला, मैं तो यही अभी भी प्रे करूँ कि इन लोगों को ऊपर वाला हिदायत दे दे कि ये लोग सुधर जाए, किसी को इतना भी गंद ना बोले।
आई होप गाइज सो आपको ये व्लॉग, ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. एंड गाइज प्लीज़ स्टॉप सपोर्टिंग दिस पीपल, स्टॉप नेगेटिविटी एंड प्लीज़ स्टार्ट सपोर्टिंग पॉजिटिविटी. So please do like, share, comment and subscribe my channel. See you next vlog में. Bye.